नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष वही विधानसभा चुनाव 2023 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने वाले राजीव यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। राजीव यादव के लिए तुमने काम क्यों किया? छोटे मोटे काम धंधे कर आजीविका जलाने वालों को धमकाया जा रहा है, इसमें उनका क्या दोष है? इस नाते में आपके बीच यानी प्रेस के बीच बैठा हूं। यह मेरी व्यक्तिगत लड़ाई थी और हमेशा जारी रहेगी। मेरे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कुछ भी होता है तो मैं सड़क पर उतरूंगा। मैं शासन से बात करूंगा, प्रशासन से बात करूंगा, संगठन तक बात पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इस तरह से धार की व्यवस्था को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, वह नहीं होगा। यह बात पूर्व भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष विधानसभा चुनाव में स्वतंत्र तौर पर लड़ने वाले प्रत्याशी राजीव यादव ने एक प्रेस वार्ता कर कही। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज पर। निष्ठावान रूप से मैंने काम किया। उस समय जो भी अवैध गतिविधियां होती थी उन सबका पुरजोर विरोध किया, जिसके कारण कहीं न कहीं समाज में क्षति और हानि होती है। अवैध पेट्रोल पंप हो, अवैध कारोबार हो, जुए सट्टे की जो टेबलों की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा पुरजोर विरोध ही मैंने किया। शासन प्रशासन से लेकर जो बात हो सकती थी, जहाँ जहाँ मैं बता सकता था, सब चीज़ों को अवगत कराकर मेरे जिलाध्यक्ष के दौरान भी मैंने उसका कोशिश की। हटने के बाद विधायक तो ये थे यहाँ के, 6 महीने हो गए मुझे हटे। 6 महीने के दौरान भी ये अवैध गतिविधियां कैसे चलती रही? कुल मिला के इनकी सहभागिता उनके साथ होगी, इनसे मिलजुल कर वो काम होते होंगे, अगर होते हैं तो। जेतपुरा की टेबल से 1 लाख रुपए महीना कौन लेता है? ये सबको कुछ धार शहर को पता है कि टेबल क्यों चला रहा है और कैसे चल रही है। उमेश हांडी वाले के ऊपर आरोप लगा था, वो युवा मोर्चा का पदाधिकारी बना था, उसको हटाया गया था इसी आधार पर कि वो युवा सर्कल वो इनके मंच पर था। सनी राम का हिस्ट्री टीचर के रूप में नाम है थाने में, और कौन सी गतिविधियों में संलग्न रहता है उसके मोहल्ले में जाके पूछो। मीसाबंदी रहे हैं अनंत अग्रवाल जी, उनके घर के सामने जा जाकर लड़ फोड़ना, भद्दे आरोप लगाना, गालियां बकना, नाचना, ये सभ्य समाज की व्यवस्था है क्या? इसलिए हम चुनाव में खड़े हुए थे। मैंने कांग्रेस के खिलाफ भी कैंपेन किया, आप सब गवाह हो, और इनके खिलाफ भी किया है कि 15 साल में कोई जनता के बीच में गए नहीं। और मेरे पे आरोप लगाते कि कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ एक बार भी नहीं बोले। मैं उनके खिलाफ भी बोला, इनके खिलाफ भी बोला, मुद्दों पे बोला, लेकिन सारी चीजों को केवल हम ये प्रकरण जीत जाएं, और जीतने के बाद इस प्रकार की चीजें करें। ये भाजपा का कमल का फूल था और नरेंद्र मोदी जी का विषय था, इसलिए जीते। ठीक है, मैं 21,114 लोगों तक अपनी बात पहुंचा पाया। मैं प्रतिदिन जाकर सब लोगों से मिलूंगा, उनकी समस्याओं को सुनूंगा, उनको अवगत कर, उनको जो समस्याएं कैसे दूर कर सकते हैं उन विषयों पे काम करूंगा। और इनमें जो लापरवाही जनता के बीच में जो काम होना चाहिए वो नीतियों सब मुद्दों को उठाऊंगा। निश्चित तौर पे आप इस प्रकार का कि बदला लेने के लिए आप काम करोगे। कल बहुत सारे कार्यकर्ता हमारे एकत्रित हुए थे पूरी विधानसभा के, उनको प्रताड़ित किया जा रहा था कि तुमने राजीव यादव के साथ क्यों काम किया। छोटे छोटे धंधे चलाने वाले, काम चलाने वाले, उनको धमकाया जा रहा है। वो बेचारों को क्या दोष है? उन्होंने क्या किया है? इस नाते में आपके बीच में बैठा हूं, और ये मेरी व्यक्ति के नाते लड़ाई थी जो हमेशा जारी रहेगी, क्योंकि ये व्यक्तिगत रूप से उन्होंने धार को कहीं न कहीं खराब करने का, डराने का, धमकाने का, ऐसे लोगों को संरक्षण देने का और अवैध गतिविधियों को चलाने का काम
उन्होंने जो कर रखा है उसको कैसे अंकुश लगाया जाए, मेरे कार्यकर्ताओं के खिलाफ कुछ भी तो मैं इसके लिए सड़क पर उतरूंगा। मैं प्रशासन से बात करूंगा, मैं शासन से बात करूंगा, मैं संगठन में भी अवगत कराने की कोशिश करूंगा कि इस प्रकार की व्यवस्था ये चलाने की कोशिश कर रहे हैं वो नहीं हो। उनका क्या दोष है? टिंचिंग ग्राउंड में कचरा फेंकेंगे, 21,114 लोग का कचरा है क्या जिन्होंने मुझे मत दिया? अब मैं तो सम्मान करो ना, आपको भी मिला है, हम भी सम्मान कर रहे हैं। आप अपना काम करो, आपकी काम की जिम्मेदारी को पूर्ण करो, लेकिन आप मतदाताओं को कचरा घेर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। उस आरोप को कोई सिद्ध करके बताएं कि मैं जीवन में सार्वजनिक जीवन में कभी काम नहीं करूंगा। मैं भाजपा का था और भाजपा का रहूंगा। ये जेतपुरा में टेबल किसके संरक्षण में चल रही है यार, पता कर लो। अजय राठौर को निर्दलीय चुनाव इन्होंने लड़ाया, उसका धंधा क्या है पता कर लो। जितने लोग जुलूस में थे, मंच पे थे, उन सबके पीछे उनका काम क्या है आप पता कर लो। और मैं पीथमपुर से लेकर तिरला तक, धार तक सब सूचियां बनवा रहा हूं कितने प्रकार के काम गतिविधियां धार में हो रही और उसके पीछे किसका संरक्षण है, मेरा प्रश्न है, आप पता कर लो। और मैं पीथमपुर से लेकर तिरला तक, धार तक सब सूचियां बनवा रहा हूं कितने प्रकार के काम गतिविधियां धार में हो रही और उसके पीछे किसका संरक्षण है, मैं प्रशासन को भी अवगत कराऊंगा, आपको भी दूंगा और जागरूक होकर उन सब चीजों के लिए समाज में दूषित करने के लिए जो लोग लगे उनके खिलाफ खड़ा होऊंगा। वादा मेरा। मैं किसी से न डरने वाला हूं न किसी से भयभीत होने वाला हूं। मैं समाज के बीच में उतरूंगा, समाज के लोगों के लिए काम करूंगा। जिन्होंने इस मत को दिया है, इस मत के लिए निमित्त दिया है, वो काम नीचे तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा। आके कुछ गाड़ियां लेकर जाते हैं, मोटरसाइकिल लेकर निकल के जाते हैं, सबके परिवार के जो लोग लगे थे चुनाव में, उनके गंदी गंदी गालियां बक के जा रहे हैं, कागज फेंक फेंक के जा रहे हैं, डराने का धमकाने का काम कर रहे हैं। ये गुंडागर्दी है ना। धार को स्वच्छ करने की बात कर रहे हैं और गुंडागर्दी करके ऐसे लोगों को संरक्षण देकर सड़कों पे घूम रहे हैं, जिससे हमने बहुत बड़ा काम किया है। मेरे पे एक भी आरोप सिद्ध कर दे और नहीं तो मैं सारे के जितने प्रकार के काम चल रहे हैं सब चीजों की लिस्टिंग बनाऊंगा और सड़क पे उतरूंगा। मैं वो चलने नहीं दूंगा जो चलते आया है। मजाक है कोई? दबाव बनाकर, प्रभाव बनाकर तुम टिकट लिया है, अब दबाव बनाकर, प्रभाव बनाकर ऐसे लोगों को संरक्षण देने के लिए वो कर रहे हो, सीधे साधे लोगों को प्रताड़ित करने के लिए, उनके गंदी गालियां बकने के लिए, उनको चमकाने का काम कर रहे हैं। इन विषयों को लेकर मेरा मुद्दा था। मैं सार्वजनिक जीवन में काम करते आया हूं, वो काम करते करते निष्ठा से यहाँ पहुंचा हूं। मैं भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता रहा हूं और कार्यकर्ता के रूप में जीवन भर तक रहूंगा। लोकसभा चुनाव में मोदी जी के विजय के लिए मैं जो कर सकता हूं वो पूरे प्रयास करूंगा निश्चित तौर पर एक कार्यकर्ता के रूप में। लेकिन जिस प्रकार का ये व्यवहार कर रहे हैं, जिस प्रकार का ये काम कर रहे हैं, वो सभ्य समाज के लिए शोभा नहीं देता, न धार के लिए शोभा देता है। धार एक सांस्कृतिक नगरी है, आजाद गोष्ठी नगरी है और उस नगरी की अपनी गरिमा है। उस गरिमा को बनाने का उत्तरदायित्व तो हम सबका है, सब जनप्रतिनिधियों का है, सब पत्रकारों का, समाज का है। उसकी गरिमा को कोई नहीं गिरने दे। अगर मैं ऐसे कोई कोशिश करता हूं तो मेरे खिलाफ भी तुरंत कार्रवाई हो। लेकिन इस प्रकार की चीजें आप करके समाज में क्या देना चाहते हैं? कल कम से कम 200 कार्यकर्ता आए थे मेरे पूरी विधानसभा से, एक एक को जा जाके धमकाया जा रहा है, तुम्हारा ये कर देंगे, तुम्हारा वो कर देंगे। तो ये थोड़ी चलेगा। यही सब अवगत कराना था। मैं कावड़ यात्रा निकालते आया,
जल के लोटे कलश के रूप में ज्योतिर्लिंग का जल मैंने जगह जगह पहुँचाया। उसकी श्रद्धा, उसका भाव को पहुँचाने वाले लोग और उसको निकालने वाले लोग, करने वाले कार्यकर्ता सैकड़ों कार्यकर्ता थे। उस लोटे के बारे में ये बोला गया कि वो जंगल में ले जाने वाली चीज़, उस जल का अपमान किया गया, भगवान शंकर का अपमान किया गया, जिन माता बहनों ने जल चढ़ाया उसका अपमान किया गया। शहीदों की यात्रा में जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में भी नहीं था तब से निकालते आया हूँ। उन शहीदों के अपमान के लिए उन्होंने शब्द बोले। ये आप सब गवाह हैं। जो लोग इस यात्रा में आए थे, जो लोग इस यात्रा में शामिल हुए थे, वो सब लोग कौन थे और वो लोटा इसलिए लेके आए थे कि वो उसका दुरुपयोग करें। जंगल ले जाने की तात्पर्य क्या? इस सारे विषय को लेकर मेरा आपके बीच में अभिमत था कि इस प्रकार की चीजें आप इतना नीचे स्तर पे उतर आएंगे, आप इतने बड़े नेता रहें, इतने नीचे स्तर पे उतर के आएंगे तो इस धार की संस्कृति को बचाने के लिए, सभ्यता को बचाने के लिए महापुरुषों को और क्रांतिकारियों को सबके निमित्त में काम करता हूँ, देश और समाज के निमित्त में काम करता हूँ। उस काम को एक मजाक बनाकर आपने लोगों के बीच में बोला। राजू भी आज आपने प्रेस वार्ता रखी थी, क्या? ये चुनाव जीतने के बाद जिस प्रकार का फुहर प्रदर्शन इन्होंने किया और अपने भाषणों में मुझ पर आरोप लगाए, जुए की टेबल ये संचालित करवा रहे हैं, इसके मेरे पास तथ्यात्मक सबूत है। और हमारे कार्यकर्ता को जाके धमका रहे हैं, हमारे वरिष्ठ नेताओं के घर के सामने गंदा नाच डांस कर रहे हैं, उनको गालियाँ बक रहे हैं, उनके लड़ फोड़ रहे हैं, पर्चे फेंक रहे हैं उनके। मेरे कार्यकर्ता के ऊपर आँच आई तो मैं सड़क पे उतरूँगा। कल सारे कार्यकर्ता आए थे। ये जिस प्रकार की चीज़ें चल रही धार में, वो चलेगी नहीं। धार एक सांस्कृतिक नगरी है, यहाँ की अपनी एक गरिमा है, राजा भोज की नगरी है। उस गरिमा को बनाने के लिए मुझे अपने सर्वस्व निछावर करना पड़ेगा तो मैं करूँगा। इतने वरिष्ठ नेता होते हुए भी इस प्रकार की चीज़ें धार में ये करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनको शोभा नहीं देता। ये जो भी गतिविधियां हैं, क्या नेता के द्वारा की गई है या उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा? उनके द्वारा भी की गई, उनके कार्यकर्ता के द्वारा भी की गई। कौन लोग थे जो उनके मंच पे थे? हिस्ट्री शीटर है सारे, जो जुए सट्टे की टेबल से लेकर अवैध गतिविधियों में संलग्न हैं। वो सब लोग पूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं धार में। जीत का जश्न ऐसे मनाते हैं। आप जीते हैं, आप भाजपा के चिन्ह पे जीते हैं, आप नरेंद्र मोदी जी के कारण जीते हैं। कम से कम उनकी गरिमा को तो बना के रखेंगे। अगर इस प्रकार की गतिविधियां चलती रही तो आपका क्या कदम होगा? मैं सड़क पे उतरूंगा और मैं प्रशासन से लेके, संगठन से लेके शासन प्रशासन सबको अवगत कराऊंगा कि इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो चलेगी नहीं। धार एक शांत क्षेत्र है, एक गरिमा का क्षेत्र है। वो उसकी गरिमा कैसे बनी रहे, इसके लिए हम सब लोग हैं।